प्रश्न 1। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण। ऑप्शन है ए, लाल रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। बी, नारंगी रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। सी, नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। डी, पीले रंग को बहुत कम प्रकीर्णित कर देते हैं। आंसर सी, नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। प्रश्न 2। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है। ऑप्शन ए, परावर्तन, बी, अपवर्तन, सी, विकिरणन, डी, कोई नहीं। आंसर बी, अपवर्तन। प्रश्न 3। तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है। ऑप्शन है ए, वायुमंडलीय अपवर्तन, बी, वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, सी, वायुमंडलीय प्रकीर्णन, डी, इनमें कोई नहीं। आंसर ए, वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रश्न 4। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। ऑप्शन है ए, निकट दृष्टि दोष, बी, दूर दृष्टि दोष, सी, जरा दृष्टि दोष, डी, वर्णांधता। आंसर सी, जरा दृष्टि दोष। प्रश्न 5। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ऑप्शन है ए, निकट दृष्टि दोष में, बी, दूर दृष्टि दोष में, सी, जरा दूरदर्शिता में, डी, इनमें कोई नहीं। आंसर ए, निकट दृष्टि दोष में। प्रश्न 6। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन है ए, निकट दृष्टि दोष, बी, दूर दृष्टि दोष, सी, जरा दूरदर्शिता, डी, इनमें कोई नहीं। आंसर बी, दूर दृष्टि दोष। प्रश्न 7। ए, एंगस्ट्रांड का मान क्या होता है। ऑप्शन है ए, 10 to 10 meters, बी, 10 to 8 meters, सी, 10 to 11 meters, डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर ए, 10 to 10 meters। प्रश्न 8। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा। ऑप्शन है ए, ल के बराबर होगा, बी, ल से छोटा होगा, सी, ली जोड़ ल के बराबर होगा, डी, ली के बराबर होगा। आंसर डी, ली के बराबर होगा। प्रश्न 9। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। ऑप्शन है ए, लाल, बी, पीला, सी, नीला, डी, बैंगनी। आंसर सी, नीला। प्रश्न 10। पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। ऑप्शन है ए, 3.5 सेंटीमीटर्स, बी, 2.5 सेंटीमीटर्स, सी, 4.2 सेंटीमीटर्स, डी, 2.7 सेंटीमीटर्स। आंसर बी, 2.5 सेंटीमीटर्स। प्रश्न 11। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। ऑप्शन है ए, लाल, बी, नीला, सी, हरा, डी, तीनों। आंसर डी, तीनों। प्रश्न 12। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा। ऑप्शन है ए, पीला, बी, बैंगनी, सी, काला, डी, नीला। आंसर सी, काला। प्रश्न 13। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है। ऑप्शन है ए, लाल, बी, पीला, सी, बैंगनी, डी, आसमानी। आंसर सी, बैंगनी। प्रश्न 14। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती हैं। ऑप्शन है ए, संश्लाका कोशिकाएं, बी, शंकु कोशिकाएं, सी, ऊपर दिए दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं।
आंसर बी, शंकु कोशिकाएं। प्रश्न 15, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कहते हैं। ऑप्शन है ए, नेत्र पटल, बी, कॉर्निया, सी, परितारिका, डी, पुतली। आंसर बी, कॉर्निया। प्रश्न 16, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है? ऑप्शन है ए, संक्रामक रोग से पीड़ित, बी, मधुमेह का रोगी, सी, दमे का रोगी, डी, बी एवं सी दोनों। आंसर डी, बी एवं सी दोनों। प्रश्न 17, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? ऑप्शन है ए, 2 से 3 घंटे के भीतर, बी, 4 से 6 घंटे के भीतर, सी, 8 से 10 घंटे के भीतर, डी, 10 से 12 घंटे के भीतर। आंसर बी, 4 से 6 घंटे के भीतर। प्रश्न 18, नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। ऑप्शन है ए, 10 वर्ष, बी, 25 वर्ष, सी, 60 वर्ष, डी, इनमें से सभी। आंसर डी, इनमें से सभी। प्रश्न 19, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। ऑप्शन है ए, विद्युत ऊर्जा में, बी, विद्युत सिग्नल में, सी, वास्तविक प्रतिबिंब में, डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर बी, विद्युत सिग्नल में। प्रश्न 20, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन है ए, पुतली द्वारा, बी, दृष्टिपटल द्वारा, सी, पक्षमाभि द्वारा, डी, परितारिका द्वारा। आंसर सी, पक्षमाभि द्वारा।